नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि शिक्षा पोर्टल पर छात्रवृत्ति हेतु हम बच्चों की प्रतिवर्ष प्रोफाइल अपडेट करते हैं, जिससे कि बच्चों को छात्रवृत्ति स्वीकृत होती है। साथियों, इस वर्ष में नए पैटर्न में यहाँ पर छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु बच्चों की प्रोफाइल के लिए ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फोटो भी बच्चों की आ रही है। शायद समग्र आईडी में जो फोटो दी गई है उसके आधार पर इस वर्ष यहाँ पर फोटो ली गई है। अब इसमें हम कहाँ कहाँ बदलाव कर सकते हैं और कहाँ कौन सी जानकारी हमें दर्ज करना है, ये देखना है। लेकिन साथियों, सबसे पहला प्रश्न ये है कि क्या मोबाइल या टैबलेट से हम यहाँ पर छात्रवृत्ति प्रोफाइल अपडेशन का कार्य कर सकते हैं? तो हाँ, यह टैबलेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से ही किया जा रहा है। आप इसके माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन किस प्रकार से कर सकते हैं उसको वह देखने वाली बात होगी। तो मैं लिए चलता हूँ उस तरीके के ऊपर। साथियों, ये देख रहे हैं मेरा व्हाट्सएप है और व्हाट्सएप पे वो तमाम लिंक यहाँ पर दी गई है जिससे हम शिक्षा पोर्टल संबंधी कार्य कर सकते हैं, जैसे शिक्षा पोर्टल लॉगिन, मैपिंग, अनमैपिंग, प्रोफाइल अपडेशन, बैंक अकाउंट अपडेट, रिपोर्ट चेक के लिंक, प्रोफाइल लॉक लिंक, सारी लिंक यहाँ पर दी गई है। यही लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रहेगी, आप वहाँ से भी इसे ले सकते हैं। साथ ही मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ये सारे लिंक आप जब चाहोगे तब उपलब्ध करा दी जाएगी, आप वहाँ ले सकते हो। इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में भी यह लिंक दी रहेगी प्रोफाइल अपडेशन वाली, आप वहाँ से भी उस लिंक का उपयोग कर सकते हो। तो साथियों, जैसे कि हमें आगे ध्यान से देखना है किस प्रकार से हम लिंक के माध्यम से कार्य करेंगे। उस लिंक को आप पर्टिकुलर जो है कॉपी करके अपने किसी पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर डाल सकते हैं, क्योंकि उस लिंक की बार बार आवश्यकता होगी। सबसे पहले जैसे ही जिस लिंक का उपयोग करना है, हमें बच्चों की प्रोफाइल अपडेट लिंक, यहाँ देख रहे हैं आप प्रोफाइल अपडेट लिंक, इस पर हम टिक करेंगे। तो जैसे ही हम उस लिंक पर टिक करेंगे तो सबसे पहले वो हमें ले जाती है लॉगिन के लिए। इसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड आपका कौन सा लगेगा? तो वो लगेगा जो एम शिक्षा मित्र वाला आईडी पासवर्ड है, वो उसका उपयोग हमें करना है। उसके बाद में जैसे ही हम लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन हो जाएंगे तो थोड़ी देर में लॉगिन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। किया था लॉगिन के बाद इस प्रकार से हमारे पास ऑप्शन आ चुके हैं। शिक्षक साथी यहीं पर गलती करते हैं कि स्टूडेंट प्रोफाइल या अन्य ऑप्शनों का उपयोग करते हैं, लेकिन साथियों इससे आप मैपिंग कर सकते हैं, अनमैप कर सकते हैं। मैपिंग अनमैपिंग वाला पूरा सिस्टम यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन कक्षा उन्नति कर सकते हैं, लेकिन छात्रों की प्रोफाइल अपडेशन हम यहाँ से नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं आते। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो लॉगिन होने के बाद आप इसमें से किसी भी ऑप्शन को टच नहीं करेंगे और सीधे आप पुनः जो है जहाँ पर वह लिंक थी उसी पर जाएंगे। आपको लिंक पर टिक करके एक बार लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद किसी भी ऑप्शन को टिक नहीं करना, दोबारा हमें उसी लिंक पर आ जाना है और उसके बाद दोबारा उसी लिंक पर हमें टिक करना है। तो जब हमने पहली बार लिंक को टिक किया था तो लॉगिन के ऑप्शन पर आए थे और इस बार टिक किया है तो यहाँ पर बच्चे की समग्र आईडी और सत्र डालने के लिए ऑप्शन आए हैं। तो अब हम यहाँ पर एक डाल देते हैं समग्र आईडी, जिस बच्चे की हमें प्रोफाइल अपडेट करना है। हमने यहाँ पर बच्चे की समग्र आईडी फिल कर दी है, नीचे कैप्चा फिल कर दिया है और शो ड्राफ्ट प्रोफाइल ऑफ स्टूडेंट पर क्लिक कर देते हैं। तो साथियों, जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो अगला ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, स्कूल का नाम आ जाएगा और डाइस कोड आ जाएगा। अब इसमें नीचे ऑप्शन आ रहा है एडिट प्रोफाइल डिटेल ऑफ द स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट का आपने ऊपर डिटेल डाली है उसकी प्रोफाइल एडिट करने के लिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरे ऑप्शन जो है बच्चे के संबंध में खुलकर सामने आ चुके हैं। अब इसमें हम कौन कौन से ऑप्शन में बदलाव कर सकते हैं और कौन से में नहीं कर सकते, ये देखने वाली चीजें होंगी। सबसे पहले देख लेते हैं प्रोफाइल अपडेशन है तो कितने पार्ट में हमें प्रोफाइल अपडेट करना है। छात्र विवरण, पारिवारिक विवरण, स्कूल विवरण, उपस्थिति विवरण, शैक्षणिक विवरण, PWD विवरण, उसके बाद में बैंक विवरण और लाडली लक्ष्मी योजना प्राथमिक माध्यमिक शालाओं में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए। सबसे पहले चलते हैं हम छात्र विवरण पे। तो छात्र विवरण में हम किसी भी ऑप्शन को यहाँ से बदलाव नहीं कर सकते, केवल उसकी बसाहट पर हमें पहली बार जो है बसावट में बदलाव कर सकते हैं।
बसाहट का नाम यहाँ पर दिया रहेगा, उसको हमें टिक करना है। उसके बाद क्या विद्यार्थी आरटीओ को तो उसमें नहीं आता। उसके बाद पारिवारिक विवरण में हम पिता का नाम नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ यहाँ पर जो दिया है कि क्या पिता स्वर्गवासी है तो नहीं। उसके बाद पिता का व्यवसाय बदल सकते हैं, जो भी उसका व्यवसाय है वो हमें करना है। माता का नाम नहीं बदल सकते, लेकिन माता का व्यवसाय हमें बदल सकते हैं। यहाँ पर आमदनी पूर्व से दिए, आमदनी बदलना चाहो तो बदल सकते हैं, धर्म बदल सकते हैं। उसके बाद उसकी जाति यानी कास्ट बदल सकते हैं हम, उपजाति नहीं बदल सकते। उसी के साथ में जाति प्रमाण पत्र अगर उसके पास है तो उसका क्रमांक हम यहाँ पर डाल सकते हैं, और नहीं तो आपको 00 डालना ही है। क्या विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जाती है तो यहाँ पर अगर है तो उसमें से डाल सकते हैं। साथ ही कितने भाई बहन हैं तो यहाँ पर हम डाल सकते हैं, जितने भाई बहन हैं उसको डालना है। क्या पिता या पालक आयकर दाता है तो इसमें भी हम बदलाव कर सकते हैं। इसके बाद क्या परिवार से केवल 2 ही व्यक्ति बच्चे हैं तो हाँ या नहीं में डाल सकते हैं। क्या परिवार बीपीएल कार्डधारी है तो इसको भी हम यहाँ पर बदलाव नहीं कर सकते। उसके बाद विद्यार्थी बेघर है तो इसमें 2 ऑप्शन है, तो जो ऊपर वाला ऑप्शन है वो सही है। इसके बाद विद्यार्थी पालक अभिभावक का मोबाइल नंबर, यहाँ पर विद्यार्थी या पालक की ईमेल आईडी। क्या विद्यार्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी है तो यहाँ भी हम बदलाव कर सकते हैं, वरना हाँ करना है। इसके बाद आता है यहाँ पर स्कूल विवरण। यहाँ पे कक्षा में बदलाव नहीं कर सकते, वर्तमान में प्रवेश दिनांक में बदलाव नहीं कर सकते, कक्षा में प्रवेश की तिथि नहीं हम डाल सकते, उसके साथ गत कक्षा की वो भी नहीं कर सकते। यहाँ पर स्कूल हम बदल सकते हैं, स्कूल में चेंजेस कर सकते हैं कि किस स्कूल का बच्चा है। उसके बाद में विद्यार्थी की वर्तमान स्थिति तो कंटिन्यू इन द सेम स्कूल, पिछले वर्ष और इस वर्ष में सेम ही स्कूल आए। साथियों यहाँ पर जो है अगर कक्षा पहली का बच्चा होगा तो बहुत सारे ऑप्शन खुले रहेंगे, वर्तमान शाला में प्रवेश दिनांक आदि चीज़ें यहाँ पर खुलेंगी और उसको हमें भरना होगा। फिर उपस्थिति विवरण, तो यहाँ पर हमें पिछले वर्ष की और इस वर्ष की उपस्थिति भरना होगा। बहुत सारे बच्चों की उपस्थिति भरी हुई आएगी तो आप उसे देख लें। वर्तमान में यहाँ पर साथियों बहुत से शिक्षक साथी कंफ्यूज होते हैं कि वर्तमान में क्या पूरे सत्र की उपस्थिति या स्कूल लगने का समय भरना है या वर्तमान। तो साथियों आप वर्तमान तक भरें, क्योंकि मेन जो है बच्चे की उपस्थिति प्रतिशत है। जैसे मान लीजिए अभी 35 दिन स्कूल लगा है और आपने बच्चे की उपस्थिति 26 भर दी है तो स्वतः ही यहाँ पर 74% निकल कर आ जाएगा। तो आप जो है वर्तमान तक ही स्कूल लगने का समय भरे और वर्तमान तक ही बच्चों की उपस्थिति भरे, पूरे सत्र की ना भरे। इसके बाद में शैक्षणिक विवरण, गत वर्ष का परीक्षा परिणाम, इसमें आप बदलाव कर सकते हैं। 23-24 में परीक्षा दिए, यहाँ पे गत वार्षिक परीक्षा परिणाम नॉट एप्लीकेबल, क्या तो यहाँ पर नो आ जाएगा या नॉट एप्लीकेबल भी रहने से दे सकते हैं। इसके बाद उसका प्रतिशत जो भी है उसके साथ में वो स्वतः लिखा आता है प्रतिशत, आप यहाँ बदलाव नहीं कर सकते। इसके साथ में पीडब्ल्यूडी विवरण मतलब निःशक्तता में अगर है बच्चा कोई किसी प्रकार से दिव्यांग है तो यहाँ पर हम पहले यस उसकी दिव्यांगता का प्रकार डालेंगे तो उसका और यहाँ पर उसका प्रतिशत आ जाएगा अगर दिव्यांगता का प्रकार डालेंगे तो। जो मुख्य रहता है प्रोफाइल अपडेशन में वो है खाता, जिसमें कि उसकी छात्रवृत्ति आती है। यहाँ आपके पास जो खाता नंबर है उससे मिलान कर लें। साथियों संभवतः एक छात्र के लिए एक ही खाता रखें, जैसे उसके 3 या 2 या 3 भाई बहन हैं तो प्रयास करें कि उनके सभी भाई बहनों के खाते अलग अलग हो, तो यहाँ पर उसमें किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आई। जब 1 से अधिक या 2 से अधिक बच्चों के एक साथ छात्रवृत्ति एक ही खाते में जाती है तो कई बार जो खाता फेल्ड हो जाता है। तो खाते नंबर डालते समय उसका अच्छे से मिलान करें, पालक से पासबुक बुलवाए और जो पासबुक वह दे रहा है उस पर पालक के हस्ताक्षर ले ले। तो इस प्रकार से आप खाता नंबर जो है यहाँ वेरीफाई करेंगे, अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना खाता नंबर अपडेट करने हैं तो यहाँ क्लिक करें। जब इस पर क्लिक करेंगे तो खाता नंबर डालने हैं तो यहाँ अलग से ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें सबसे पहले जैसे ही आप बैंक का IFSC कोड डालेंगे, ऊपर IFSC कोड डालेंगे तो यहाँ बैंक का नाम आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं दोनों तरफ सेम बैंक डाल देंगे, खाता नंबर यहाँ दिया ही है और सेम खाता नंबर इधर भी फिल करके नीचे कैप्चा कोड डाल करके अपडेट कर देंगे तो खाता नंबर दूसरा भी अगर आपको डालना है तो वह अपडेट हो जाएगा। इसके बाद लाडली लक्ष्मी जो बालिकाएं हैं
उनकी जानकारी अगर आपको यहाँ फिल करना है तो कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। तो साथियों जितनी भी लाडली लक्ष्मी की बालिका हैं उनके क्रमांक यहाँ पर अवश्य डालें, क्योंकि किसी भी प्रकार की योजना जो है अब स्कूल प्रोफाइल के आधार पर ही मिलने वाली है। तो इस प्रकार से आप तमाम जानकारी भरने के बाद जैसे ही पे कैप्चा कोड डालेंगे और कैप्चा कोड डाल करके जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो बच्चे की प्रोफाइल जो है यहाँ पर राशि लिखकर आ जाएगी। और प्रोफाइल ये राशि जब लिखकर आ जाए तो समझ लीजिए कि इनको छात्रवृत्ति स्वीकृत हुई है और जो है इनकी प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है। इसी प्रकार अन्य कैटेगरी अन्य बच्चों के साथ अलग अलग ऑप्शन आएंगे, अलग अलग छात्रवृत्ति आ सकती है। लेकिन यहाँ पर प्राइमरी विभाग के लिए SC और ST की बालिकाओं को छात्रवृत्ति मिलती है, जिनको कि 250 रुपये मिलती है। इस प्रकार से छात्रवृत्ति स्वीकृत होकर सैंक्शन होकर आ जाएगी। और जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है तो वहाँ पर लिखा आएगा रेड कलर में मैसेज कि ये छात्रवृत्ति के पात्र नहीं है। तो साथियों आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो प्रोफाइल अपडेट करने के लिए लिंक का उपयोग कैसे करना है। अब क्या करोगे आप कि जैसे ही आपने एक बच्चे की प्रोफाइल अपडेट कर दी है, अब क्या करना है, दूसरे बच्चे की प्रोफाइल अपडेट के लिए पुनः बीच में से हटा देना है, अपना वही व्हाट्सएप ओपन करना है और व्हाट्सएप में या जहां पर भी जो प्रोफाइल अपडेट वाली लिंक दी है उसे टिक करना है। जैसे ही उसे टिक करेंगे तो दूसरे बच्चे की जानकारी डालने के लिए ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे ही अगले बच्चे की प्रोफाइल अपडेट करेंगे पुनः उस लिंक पर टिक करना है तो तीसरे बच्चे की जानकारी डालने के ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। तो साथियों आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। प्रोफाइल अपडेट का काम स्वयं करें, खाते नंबर पर विशेष ध्यान दें, खाता नंबर सही हो। तो साथियों इसी प्रकार की नई नई जानकारी के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने साथी शिक्षकों को भी सब्सक्राइब करा दें, ताकि शिक्षा विभाग से जुड़ी समस्त जानकारियां मेरे वीडियो के माध्यम से आपको मिलती रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ। आपके सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।